हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी एसएसएससी ड्राफ्टमैन का पेपर, जो कि मंडी परिषद के अंदर जारी हुआ था। तो देखते हैं इसका पेपर का सॉल्यूशन, क्या क्या आंसर होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द बातेश्वर फेयर ऑफ यूपी। तो यूपी का जो बातेश्वर फेयर है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है बटेश्वर मेले की। तो ये है, यहाँ पे कैटल का व्यापार होता है बहुत ही लार्ज स्केल पे। इसको बोलते हैं द लाइव स्टॉक फेयर, मीन्स कैटल का खरीदी और बिक्री, पशुओं वहाँ खरीदी बिक्री। दूसरा है द फुल फॉर्म ऑफ UPSIDA। क्या है इसका फुल फॉर्म? उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आंसर आएगा ए। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर हब ऑफ लेदर बिजनेस इन यूपी। लेदर बिजनेस में सबसे बड़ा हब कौन सा है? तो इसमें देखिए, आपको पता होगा कि यूपी में 3 जगह है जहाँ पे लेदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। पहला है कानपुर में, उन्नाव में होता है बेसिकली, तो कानपुर यहाँ पे आंसर आएगा। फर्स्ट नंबर पे है कानपुर, दूसरे नंबर पे आता है आगरा और तीसरा है नोएडा। तो इन 3 जगहों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ताज महोत्सव हेल्ड एवरी ईयर इन उत्तर प्रदेश। 10 दिनों का फेस्टिवल होता है जिसमें हम मुग़ल ट्रेडिशन, मुग़ल फैशन, मुग़ल स्टाइल को प्रवोक करते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? बेसिकली ये होता है शिल्पणाम में, आगरा में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पजेस ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन किस में नहीं होता है? अर्थ में होता है, मतलब जो भी प्लैनेट है इसमें तो होता ही है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में नहीं होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज स्टोर्ड इन लीवर। सभी होता है। कौन कौन से विटामिन होते हैं? A, D, E, K और B12। A भी होता है और B12 भी होता है। इनके अलावा सभी फूड डाइजेशन में, बाइल जूस जो बनाता है लीवर उसमें काम आता है। तो ऑल ऑफ दीज आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, फारुखाबाद हैज़ बिकम द सिनोनिमस टू द आर्ट ऑफ। इसमें क्या है? हैंड प्रिंटिंग, जो कपड़ों पे छपाई होती है, हैंड प्रिंटिंग बेसिकली जो जड़ी का काम होता है, इसके लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट है, वेयर इज भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन यूपी। यूपी में कहाँ पे है? तो यूपी में है ये लखनऊ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? वो अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट प्रोपाउंडेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी। ये बहुत ही फेमस बुक में प्रोपाउंड किया गया था, जिसको दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। ये बुक का नाम था प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से अंग्रेज जो है वो इंडिया की वेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। द कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब वॉज ऑथेंटिकेटेड बाई। गुरु ग्रंथ साहिब किस में लिखा गया? गुरुमुखी में लिखा गया है। इसको ऑथेंटिकेट किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने। नेक्स्ट है, परमानेंट सेटलमेंट वॉज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन। परमानेंट सेटलमेंट का मतलब किसका प्लान था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 में का जो एक्ट उन्होंने पास किया था, उसमें परमानेंट सेटलमेंट सबसे पहले किया गया था बंगाल और बिहार में, उसके बाद मद्रास और वाराणसी में। तो सबसे पहला आंसर इसमें आएगा बंगाल एंड बिहार। नेक्स्ट, सिक्किम शेयर्स बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखते हैं एक बार मैप में। देखिए ये रहा सिक्किम। तो सिक्किम में आप देख सकते हो, यहाँ पे इस साइड है नेपाल, ऊपर की तरफ चाइना और इस तरफ भूटान। तो 3 कंट्री हो गए, नेपाल, भूटान, चाइना। ऑल ऑफ दीज आएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। कौन सा है? सहारा डेजर्ट। साउथ अफ्रीका में आता है ये, और ये अफ्रीका में आता है बेसिकली, नॉर्थ अफ्रीका में ऊपर की तरफ। और ये बहुत बड़ा है। इसका जो एरिया अगर आप देखो तो 9.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में। कंपेरेटिवली अगर हम थार डेजर्ट की बात करें जो हमारे इंडिया में है, 0.23 मिलियन है ओनली। तो ये है 9.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है, द फेमस जमा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई। तो जमा मस्जिद 4 बने हैं टोटल। दिल्ली वाला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और सभी शाहजहां ही बनवाया था। ताजमहल या फिर जमा मस्जिद, ये सब शाहजहां ही बनवाया था। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाई इंडिया। तो अगर हम एरिया की दृष्टि से देखें तो इंडिया का नंबर आता है 7th पे। सबसे जो लार्जेस्ट एरिया है वो है रशिया का। रशिया के बाद आता है सबसे रशिया, उसके बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर USA, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। तो इंडिया का परसेंटेज है 2.4%। द पीपल ऑफ ट्राइब मसाई। मसाई ट्राइब के जो लोग हैं वो कहाँ पे मिलते हैं जनरली? तो ये बेसिकली ईस्ट अफ्रीका में
केनिया और तंजानिया में मिलते हैं, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका आएगा आंसर। नेक्स्ट है, हु वाज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड? ऑपरेशन फ्लड के फादर कौन है? वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है कोल्लार गोल्ड माइन, आपने इस पे मूवी भी देखा होगा, KGF बना था। ये कहाँ पे है? ये कोल्लार जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम है, कहाँ पे? कर्नाटक में, वहीं पे है कोल्लार गोल्ड माइन फील्ड। दुलहस्ती परियोजना जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे है? दुलहस्ती, ये रिवर चनेब पे है और कहाँ पे है? JNK में, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में। प्रवीण कुमार जगन्नाथ हु विजिटेड द इंडिया रिसेंटली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। प्रवीण जगन्नाथ कहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, ये पूछा है, तो ये बहुत सिंपल आंसर है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। हु इज़ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी? सबसे कम किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। सबसे ज़्यादा कितनी किसकी है? दिल्ली की। और अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी है कितनी? तो 17% पर किलोमीटर स्क्वायर में। और दिल्ली कितनी है? 11,320 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। विच अमंग द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेज? सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का, सेकेंड नंबर मीथेन का, फिर आता है वाटर ड्रॉपलेट। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आंसर आएगा डी। नेक्स्ट है, विच क्रॉप रिक्वायर्स वाटर लॉगिंग? हम सभी जानते हैं कि वाटर लॉगिंग किस में जरूरत पड़ती है? राइस के प्रोडक्शन में। What are the 3 policies measure adopted by the government of India to improve the system of agriculture marketing? एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए पहला तो है MSP, जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं उसके लिए एक मिनिमम प्राइस सेट कर दिया ताकि किसान को उस रेट पे तो कम से कम वो अनाज बिके ही बिके, उसमें सहायता मिले। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक में क्या करती है गवर्नमेंट? स्टॉक में क्रॉप्स को रखती है ताकि जब प्राइस बढ़े तो वो मार्केट में इन्फ्यूज़ करके रेट को कंट्रोल किया जा सके। तीसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? सस्ते दाम पे गरीब लोगों को अनाज बांटती है। तो ये तीनों ही इसके पार्ट्स हैं, तो ऑल ऑफ दीज आएंगे। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ USA? जो बाइडेन है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, अभी है जो बाइडेन। विच गवर्नमेंट इज क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल? कॉमन पीपल के सबसे नज़दीक कौन सा होता है? लोकल गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज में जो गवर्नमेंट होती है वो सबसे नज़दीक होता है। उत्तर प्रदेश की क्रॉप में सबसे प्रसिद्ध क्रॉप कौन कौन सी है? तो ये तीनों ही वहाँ पे अच्छी तरह से उगाए जाते हैं, रब्बी, खरीफ एंड ज़ैद। रब्बी के अंदर क्या क्या आता है? रब्बी के अंदर आता है जैसे कि गेहूँ हो गया, बारले बाजरा हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब। और खरीफ के अंदर क्या क्या आता है? जैसे कि धान हो गया, पेटी जिसे बोलते हैं, मेज़ हो गया, ज्वार हो गया, ये सब। और जेड में क्या क्या आता है? जैसे वाटरमेलन वगैरह का जो फसल होता है, वाटरमेलन मतलब तरबूज वगैरह का जो फसल करते हैं उसमें हम बोलते हैं जेड क्रॉप्स। तो तीनों ही यूपी में बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसलिए आंसर आएगा ए। नेक्स्ट है द लिटरेसी रेट ऑफ यूपी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस कितना था? 67.68%। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ BHU इन कंटेक्स्ट ऑफ यूपी एजुकेशन। तो ये क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और ये कब बना था? तो ये बना था 1916 में। कहाँ पे है? वाराणसी में। इन विच सिटी ऑफ यूपी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक बड़ा इम्बाड़ा और छोटा इम्बाड़ा कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में, दोनों ही लखनऊ में। निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पक्षी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पक्षी का पर्यायवाची विहंग होता है, खग होता है, शकुंत होता है, पर गाछ नहीं होता। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जंगल का कौन सा नहीं है? कांतार होता है, कानन होता है, अरण्य होता है, कौमुदी नहीं होता है। तो डी आएगा आंसर। नवरत्न किस समास? नवरत्न आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या है? नवरत्न, 9 आ गया। तो जब भी नंबर आ गया तो क्या हो गया? द्विगु समास। जब भी नंबर की बात आ जाए, कोई भी एक नंबर डिनोट हो तो उसको बोलते हैं द्विगु समास। तो 33 का हो गया डी। अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है? अपाद मस्तक में कौन सा समास है? अपाद मस्तक मतलब क्या होता है कि पैर से लेकर सर तक। तो इसमें कौन सा हो गया समास? इसमें समास हो गया अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का होता है वैकल्पिक। अनिवार्य मीन्स मैंडेटरी, वैकल्पिक मीन्स ऑप्शनल या फिर ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं। साहस का विलोम शब्द है। साहस का होता है भय। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अधोगति, अध्यापिका, साहित्यकार और तिमिर। कह रहा है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? कौन से विकल्प में सभी शब्द? अब देखो अधोगति जो है, अधोगति में ती में हर्ष ई होता है, दीर्घ ई नहीं, तो ये गलत हो गया। अध्यापिका में भी प हर्ष ई होता है,
दीर्घ ई नहीं, तो ये भी गलत हो गया। साहित्यकार ठीक है और तिमिर ठीक है, तो 3 और 4 सही है, मतलब डी आंसर आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। अगेन वहाँ पे शुभ शब्द चुनना है, तिलांजलि, विभीषिका, विस्मरण और हितैषी। तिलांजलि अगेन तिलांजलि होता है, तिलां और ली में हर्ष ई, तिलांजलि। विभीषिका में वी और भी में हर्ष ई होता है, सॉरी दीर्घ ई होता है, हर्ष ई नहीं होता, शी हर्षी ठीक है। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो गए। विस्मरण और हितैषी सही है, मतलब 3 और 4 मतलब आंसर सी इज़ करेक्ट। कच्ची गोलियां खेलना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अनुभव की कमी होना। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? समझोर कर। निम्न में से किस शब्द की संधि विच्छेद सही है? सही पूछा है तो यह है यशः जोर दा, यशोदा। तपोवल, तपोवल का संधि विच्छेद क्या होता है? तमह जोर बलह, तमह जोर वलह, बलह बेसिकली, तो ये गलत हो गया तपोवल का। व्याकुल का क्या होता है? वी जोड़ आकुल, ये भी गलत है, इसलिए सही क्या है? यशः जोड़ दा। महाविद्यालय क्या होता है? विद्या जोड़ आलय प्लस मह, महा, तो मह जोड़ विद्या प्लस आलय या फिर महा। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या है? बुरे काम का बुराई मिलना। ठीक है, 42 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये क्या है? समजोड़ कार, समजोड़ कार, तो 43 का हो जाएगा ए। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है, प्रीफिक्स पूछ रहा है, तो ये समजोड़ कार होता है। तो सम क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, और कार क्या है? यहाँ पे मूल शब्द है। कान में तेल डालना मतलब कुछ भी ना सुनना, सुन के अनसुना कर देना, ये सब। आप काज महाकाज का अर्थ है, आप काज महाकाज ये क्या है? लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, अपने काम को अपने आप ही करना चाहिए, ये सबसे बेस्ट माना जाता है। इसका मतलब होता है आपका काम महाकाज, अपना काम खुद करें वो महाकाज कहलाता है। नेक्स्ट क्या है? बिना देख रेख का जानवर, इसके लिए क्या वाक्यांश है? मतलब एक शब्द क्या है? अनेर बोलते हैं उसको। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? यहाँ पे स्पेलिंग सही करना है। खलिहान, कार्तिक, कौतूहल और गिरजा। आप देख सकते हो, मैंने इस पर वीडियो भी डाला है अभी हिंदी के लिए। मैंने वर्तनी में मैंने बताया था कि आप याद कर लो जितना अच्छा हो सके। स्पेलिंग करेक्शन के लिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं उसमें। अब इसमें क्या पूछा है कि शुद्ध वर्तनी मतलब वर्तनी किसका सही है, किसका स्पेलिंग सही है। अगेन देखते हैं, खलिहान में लौ हर्ष ई आना चाहिए, यहाँ पे दीर्घ ई है, गलत हो गया। कार्तिक में भी यहाँ पे हर्ष ई आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। कौतूहल, कौतूहल, कौतूहल में ये ठीक है, कौतूहल ठीक है। गिरिजा में हर्ष ई आना चाहिए, ये गलत। तो सही पूछा है तो आंसर आएगा सी। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अगेन वर्तनी किस पूछा है, किसका सही है? भाग्यवान, रामायण, ललायत या फिर वाल्मीकि। देखिए भाग्यवान और ललायत, भाग्यमान नहीं भाग्यवान होता है, ये गलत हो गया। रामायण नहीं रामायण होता है, रामा य और बड़ी नौ होता है, छोटी नौ नहीं, रामायण। ललायत सही है। वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में मौ में हर्ष ई होता है, सॉरी दीर्घ ई होता है, हर्ष ई नहीं, तो ये हर्ष ई वाला गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? लालायित। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, मतलब इसमें सफिक्स पूछा है, तो ई सावधानी, तो ये क्या होता है? सावधान प्लस ई मिला के बनाते हैं, तो ई आ जाएगा इसमें दीर्घ ई, सावधान प्लस दीर्घ ई। नेक्स्ट है जिसके पार देखा ना सके उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक या फिर अपारदर्शी। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? तो यहाँ पूछा है कि इसमें से लिंग का मतलब इसका ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, तो कौन सा सही नहीं है? नायक का नायिका, सेवक का सेविका, अनुज का अनुजा, संचालक का संचालिका, गलत है। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो पुल्लिंग पूछा है तो यह है संबल, संबल एक पुल्लिंग शब्द है। जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या है? पति या फिर स्वामी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब पूछा है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो देखिए तत्सम मीन्स जो संस्कृत का ओरिजिनल वर्ड है जिसको हिंदी में लिया गया उसको तत्सम। तद्भव मीन्स जो हिंदी से ही डेवलप हुआ है, इंग्लिश से नहीं लिया गया है। तो अब इसमें तत्सम नहीं है मीन्स क्या है कि वो संस्कृत का वर्ड नहीं है। तो अग्नि एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है आग। वत्स एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है बच्चा। और ये पुष्प, पुष्प जो है इसका तत्सम शब्द है।
तो ये यहाँ पे उल्टा हो गया। फूल जो है पुष्प से बना है, तो पुष्प यहाँ पे तत्सम है और इस पुष्प का तद्भव रूप है फूल, तो यहाँ पे फूल जो है वो तद्भव है। ठीक है, आंसर आ जाएगा डी। निम्न में से शलाका का तद्भव रूप है। शलाका का तद्भव रूप क्या होता है? ये होता है सलाई, होता है सलाई। नेक्स्ट है ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को पढ़ के आंसर करना है। गद्यांश आपने पढ़ा होगा, आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं। शाखाहीन रसहीन शुष्क वृक्ष, शुष्क वृक्ष को क्या कहा जाता है? कहा गया है बेसिकली इस पैराग्राफ में, इसको मैं कहा गया ठूठ वृक्ष। आम के वृक्ष के सामने पीपल और बरगद के शर्माने का कारण कौन सा नहीं है? तो इसमें ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सब ऑप्शन सही है। पीपल और बरगद के सामने ही आम के पेड़ का ठूठ हो जाना, इसमें ये क्यों शर्माएंगे? अगर ठूठ हो जाएगा तो ये खुश होंगे बल्कि, इसलिए ऑप्शन गलत है। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, आप अगर पढ़ो तो इसमें एक उपयुक्त शीर्षक सबसे अच्छा लगेगा आपको, निष्पंद और नीरस वृक्ष। जनसंकुल का आशय है, जनसंकुल का यहाँ पे क्या आशय है? मीन्स है कि भीड़ भाड़ से भरे हुए लोकेशन। ठीक है, भीड़ भाड़ से भरा हुआ लोकेशन। आम की छतनार डालियों के कारण क्या होता है? आम की छतनार डालियों की वजह से क्या होता था? आप अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें आएगा कि यहाँ पे यात्री अपनी थकान मिटाने के लिए विश्राम करते थे। ये था नॉन टेक्निकल पोर्शन का आंसर। सेकंड पार्ट मैं भी इसके बाद अपलोड करूँगा, उसमें हम लोग टेक्निकल क्वेश्चन 40 क्वेश्चन जो बच गए हैं इसमें वो डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।